हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट सैयद इमरान शफकत साहब मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच सैयदी, आपके वक्त का। इंतज़ार हुसैन पंजोता कल जिस तरह से जिस तरीके से बाजियाब हुए, वो फुटेज देख के बड़ा दिल अफसरदा हुआ है, बड़ा अफसोस दुख सा हुआ कि यार क्या। और फिर पुलिस की जो इनसेंसिटिविटी देखी, मान भी ली जाए पुलिस की कहानी कि वो वहाँ से फायरिंग कर रहे थे, यहाँ से, अच्छा गाड़ी वॉज अनस्कैथ्ड, उसको कोई मसला नहीं हुआ। शुक्र अल्लाह का ये है कि उन गोलियों से कहीं वो जो मुग़वी था उसका नहीं कोई नुकसान हो गया। लेकिन किस तरह देखते हैं सर आप इस वाक़े को? मतलब इट्स वेरी सैडनिंग। इमरान साहब देखिए, मैं इस वाक़े को उसी तरह देख रहा हूँ जिस तरह एक आम पाकिस्तानी देख रहा है इस वाक़े को, और इस पर मैंने बहुत से लोगों से गुफ्तगू की, बात की। मुझे कोई एक भी शख्स ऐसा नहीं मिला जो इस वाक़े को जस्टिफिकेशन जिसके पास हो, जो जस्टिफाइड कर रहा हो या इस वाक़े के ऊपर खुश हो। मुझे कोई एक भी शख्स ऐसा नहीं मिला जो पुलिस की कहानी के ऊपर एतबार कर रहा हो। जब आप यानी एक बहुत जिसको लेमैन कहते हैं, आप उससे भी बात करें तो उसके चेहरे के ऊपर जो एक अजीबो गरीब किस्म की मुस्कुराहट अब फैलती है कि ये पीछे इसके कहानी क्या है, वो मुस्कुराहट आपको बहुत कुछ बता जाती है। लोग डरते हैं, हम भी डरते हैं, बात नहीं कर सकते, बात खुल के नहीं करते। लेकिन जिन लोगों को, हम आम लोग हैं, हमारा चलें हम आप और भट्ट साहब सहाफ़ी हैं, हम में से कुछ लोग दिलेर भी हो सकते हैं, वो बातें खुल के कर लेते हैं, लेकिन कम से कम मैं उतना दिलेर आदमी नहीं हूँ, मैं उतनी बात खुल के नहीं कर सकता। लेकिन ये सियासतदानों का ज़िम्मा है। ये सियासतदान जो पाकिस्तान के, जिनके हम समझते हैं कि हमने उनके हाथ में ये इख्तियार दिया होता है कि वो रियासत के मामलात को दुरुस्त तरीके से चलाएं, वो हुकूमत की जो हुकूमत या जो गवर्नेंस जिसको कहते हैं उसको दुरुस्त अंदाज में चलाएं। जो पाकिस्तान की रियासत के टेढ़पन हैं, जो बैलेंस जो है वो ख़राब हो चुके हैं, पाकिस्तान की रियासत जिस अदम तवाज़न का शिकार है उसको वो तवाज़न में लेके आएँ, मतवाज़न रियासत को कायम करें। ये अगवा उन सियासतदानों की नाकामी है और उसमें जुमला सियासतदान इसके ज़िम्मेदार हैं, कोई एक शख्स नहीं। मैं इसकी मिसाल आपको ये दूंगा कि नवाज शरीफ साहब ने बड़े आराम से ये बात कह दी थी कि जो तोहफा आप लेके आए हैं, ये तोहफा अब आप ही ने संभालना है और आप ही ने इसका हिसाब देना है, आप ही ने इसका जवाब देना है। वो बात कहने को तो एक बात थी, लेकिन आपने ये देखा कि पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल क्लास है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ नहीं है, उसकी हरीफ है, वो एक साइड पे खड़े हैं। अगरचे वो हुकूमत में हैं, लेकिन वो एक साइड के ऊपर खड़े हैं। तो जिनको आपने ये जिम्मेदारी दे दी कि आप ये काम करें, तो उनको जो काम जिस तरह का आता है वो वही काम करेंगे, उसी तरह का काम करेंगे, वैसे करेंगे। और दूसरी तरफ इमरान साहब एक न्यू नॉर्मल बन सकता है ना आगे। मतलब आज को तो ठीक है जी, पीटीआई को कंटेन कर लें, किसी भी तरह से कर लें, बाय हुक करें, बाय क्रुक करें, और जो आपने कहा कि जिनको कह दिया कि आप ही करके दें, लेकिन एक उनके लिए तो एक न्यू नॉर्मल सेट हो गया ना कि अब इस लेवल तक आना तो मसला ही कोई नहीं रहा। और फिर दूसरी तरफ एक साथ इसमें चीजें ऐड कर लें। अभी मैं आपसे इख्तिलाफ करूंगा। अच्छा, मुझे आप बात मुकम्मल कीजिए। हाँ, मैं आपसे सिर्फ ये कहने लगा था कि अभी शेख वकास अकरम साहब बात कर रहे थे, ओवरऑल पीटीआई ये बात करती कि यार हम कोई बेवकूफ़ हैं, हमें क्या पता नहीं चलता ये किस किस्म की एक्सप्लेनेशंस देते हैं, किस किस्म के आगे से ये जो है ना एक वाक़े को रंग देने की कोशिश करते हैं। लोग पागल नहीं है, लेकिन मुझे यूँ लगता है कि जैसे बहुत अरसे से ना फ़र्क ही कोई नहीं पड़ रहा कि कोई सच समझता नहीं समझना, जिसने जो समझना समझे, ये न्यू नॉर्मल है। देखें, बात यह है कि इस तरह का ये वाकया जो है, ये नॉर्मल पाकिस्तान में अब ना है, ना ये आगे चल के नॉर्मल होगा। ये नॉर्मल ऑलरेडी है, ये न्यू नॉर्मल नहीं, ये ओल्ड नॉर्मल है। ठीक। आप मतीला जान साहब को भूल गए, आप अफजार आलम साहब को भूल गए जिनको गोली लगी थी। हाँ, ये तो एक वकील हैं। हाँ जी। वो तो सहाफी थे। हाँ। ये पाकिस्तान में कोई अनोखा वाकया नहीं हुआ, नहीं होना चाहिए। मैं अगेन फिर वही बात करूंगा कि मैं इस वाक़े की मजम्मत उसी तरह कर रहा हूं जिस तरह एक आम पाकिस्तानी कर रहा है, और बगैर किसी अगर मगर के कर रहा है। मैं सिर्फ ये गुजारिश कर रहा हूं कि ये पाकिस्तान में चलन तब्दील कब होगा, ये न्यू नॉर्मल नहीं है।
हम तो देखें शुक्र अल्लाह का अदा ये कर रहे हैं, जिस तरह आपने कहा कि यार कि शुक्र है कि वो जिंदा सलामत वापस आ गए, वरना क्रॉस फायरिंग में उनकी जान भी जा सकती थी। हमें तो बस इस पे ही इमरान शफकत साहब आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन आपसे एक मिनट भाई साहब, एक इसमें बात पूरी करनी है। सिर्फ इमरान साहब आपने मेरे से इख्तिलाफ किया, मैं आपसे इख्तिलाफ न्यू नॉर्मल मैं इसको इस वजह से कह रहा हूं कि ये बात दुरुस्त है कि सहाफियों पर, पॉलिटिशियंस पर इससे पहले पिछली रिजीम्स के अंदर जो उनके साथ सलूक रवा रखा जाता था, लेकिन जो उसके बाद तहरीक इंसाफ के बाद से वो एक उसकी इंटेंसिटी बढ़ी है, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। ये बिल्कुल साथ मैं नहीं उसको जोड़ूंगा कि वो पहले भी बिल्कुल इसी तरह से चल रहा था। सिर्फ मैं फिर आपसे फिर इख्तिलाफ करूंगा। ये हमें चूंकि अब मतलब देखें, इस मुल्क में वज़ीर आज़म गिरफ्तार हुए हैं, इस मुल्क में हाजिर सर्विस, यानी हाजिर सर्विस ये कह लें कि जो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर है वो गिरफ्तार, ना सिर्फ गिरफ्तार हुए, जहाजों पे उनको हथकड़ियां बांधी गई, सीटों के साथ बांधा गया, फांसियां लगाई गई। इस मुल्क में बहुत कुछ हो चुका है। हमें असल में हम अपनी मर्जी की ऐनक से देखते हैं। आप ठीक कह रहे हैं, ये बात ये रियासत का किरदार कोई नया नहीं है। चलो सर आगे चलने हैं। सैयद इमरान शफकत साहब के बिला आप दोनों की बातें सुन ली, दोनों इंतहाई सीनियर मोस्ट आदमी हैं, इसलिए दोनों बातें कर रहे हैं। ठीक, आप खुद भी तो पाबंदे सलासल रहे हैं पिछली हुकूमत में। मैं खुद आपको हवालात के पीछे देखता रहा हूं, जिनकी मिसालें आप दे रहे हैं इब्सार आलम साहब की, लेकिन मैं उस आपके टॉपिक पे नहीं जा रहा। मेरा तो सीधा और सादा सा सवाल आपसे ये है, इमरान शफकत साहब, हुकूमत इस वक्त फिर कौमी असम्बली और सेनेट में एक बिल आ रही है, उस बिल के तहत 3 माह के लिए सिक्योरिटी अदारे जो है वो फिर जिसको चाहेंगे पाबंदे सलासल रख लेंगे। आप खुद भी पाबंदे सलासल रहे हैं, किस नजर से देखते हैं इस आने वाले बिल को? मैं अगेन उसी नजर से देख रहा हूं जिस नजर से आम पाकिस्तानी देखता है। ये इस कानून को अब जो जस्टिफाइड कर रहे हैं लोग, वो कहते हैं कि, और ये अफराद से आप खटक साहब, मेरी उनसे बराह रास्त बात हुई, एक दफ़ा हम एक मीटिंग में थे, तो वो उस कमीशन का हिस्सा थे जो लापता अफराद के मामले के ऊपर पार्लिमानी जो कमेटी या कोई कमीशन बना था। मैं थोड़ा सा अगर अल्फाज आगे पीछे कर जाऊं तो टर्मिनोलॉजी तो उसकी माजरत, तो वो उन अफराद में शामिल थे जो इस मसले का हल ढूंढ रहे थे। मैं ये इस बिल की मुखालफत में हूँ। मुझे ये बिल ठीक इसलिए नहीं लगता कि ये बिल जो है, ये अगर पुलिस को आप ज़्यादा उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग करते, आप उसको इख्तियार देते, कवानीन दूसरे कर लेते, मतलब कुछ और कर लेते, कि पुलिस को आप ज़्यादा इम्पावर कर देते, पुलिस के ऊपर चेक ज़बरदस्त किस्म का रख लेते। अब उसमें बनाई तो JIT गई है, या जो मुजवजा कानून है वो भी 3 महीने के बाद है, JIT की सुपरविजन में मामला रखा गया है। काबिल एहतराम इमरान शफकत साहब, आपकी बात तो समझ आ गई कि आप बिल की मुखालफत में इस वक्त जा रहे हैं, राय आपकी ये है। सवाल आपसे ये पूछना चाहता हूं कि इस वक्त जो PTI है वो एक बड़ा जबरदस्त किस्म का 9 नवंबर को एहतजाज का प्रोग्राम बना रही है। अदलिया की तरफ से कहते हैं रिलीफ मिल जाएगा, अमेरिका का सदारती इलेक्शन आ जाएगा, वहां से भी तोहफे ताइफ आ जाएंगे। यार आपको इमरान खान की रिहाई को करीब होती नजर आ रही है इमरान साहब? देखें, मुझे तो उनकी रिहाई करीब बल्कि दूर भी नजर नहीं आ रही। वो उनका रिएक्शन इसके मुकाबले में जो होगा, वो जो स्पेस पाकिस्तान की जो सिविल अथॉरिटीज या जो पॉलिटिकल क्लास है, जो स्पेस उन्होंने गेन किया है, वो स्पेस खत्म हो जाएगी। और ये जो पंजोथा साहब के साथ हुआ है, ये क्यों हुआ है? पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप यकजा होकर किसी मिसाल के ऊपर बैठे, पार्लियामेंट के अंदर बैठे, गुजारिश आपकी कोई मुश्किल कसे, आगे से आप चीखें मारें और फिर आप ये कहेंगे तुम चीखोगे तो ये मजीद कसेगा। सर नहीं, ये नहीं हो सकता, कोई मुश्किल नहीं कस रहा इमरान खान साहब की, इस तरह नहीं हो सकता। जिस तरह आप कह रहे हैं उसका नतीजा यही निकलेगा, आज आर्ग्यूमेंट कल को कोई और उठाया जाएगा। इमरान साहब, प्रोड्यूसर साहब ने मेरा आर्गुमेंट ये है, मैं समझ गया, मेरा आर्गुमेंट ये है, मुकम्मल करें, क्या कह रहे हैं आप मुकम्मल करें फिक्रा सर। इमरान आर्गुमेंट मेरा ये है कि जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल क्लास बैठे, लेकिन यहां पे इमरान खान साहब फौज के साथ बात करना चाहते हैं। यार खुदा का नाम लें, यहां पर हर सियासी साहब ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, तहरीक इंसाफ हो, फौज के साथ सेटिंग करना चाहती है अपनी। सारे ने फौज से, ये PMLN भी तो फौज से भाई ना करें। सर मिसाक जमहूरियत भी वो कहते हैं हमारे दरमियान ही, और जब तक सूट करे तब तक ही है। PTI के साथ नहीं हुआ तो PTI के साथ हमने वो शर्तें भी अप्लाई नहीं करनी। इमरान खान साहब ने एग्री किया हुआ है उसके ऊपर, यार जाते जाते कर रहे हैं आप।
अर्ज सुन लेना इमरान साहब। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने किया हुआ है उसके ऊपर सर, अग्री किया हुआ है, लेकिन अगले दिन मैं यहाँ पे कौन था, अपना कायरा साहब, मैं कमर जमान कायरा साहब से पूछा, मैंने कहा यार आप लोगों ने तो मिसाक जमहूरियत में ये चीजें तय की हैं, ये पीटीआई की तरफ आप एक्सटेंड क्यों नहीं कर रहे? उन्होंने कहा क्योंकि ये हमारा और पीएमएलएन का मुआहदा हुआ था, पीटीआई इसके अंदर शामिल नहीं है। मैं आगे बढ़ता हूँ सर, मेरे पास टाइम असल में थोड़ा है। तो इमरान साहब अर्ज तो सुन लेना। चाहता हूं कि उनको 50 दफा दावत दी नहीं सियासी जमातों ने कि आए बैठे, वो कहते मैंने बात ही फौज के साथ करनी है। अच्छा, आरिफ अलवी साहब आप और मैं इकट्ठे थे जी। अच्छा, आरिफ अलवी साहब आजकल कुछ भी नहीं कर रहे, वो किसी से भी बात नहीं कर रहे। मैं सिर्फ आपको वैसे ये पूछना चाह रहा हूँ, ये जनरल इसलिए कि आगे से कुंडी नहीं खोली जा रही, इसलिए कि वो जो दरवाजा खोलना चाहते हैं वो खुद कहते हैं उन्होंने अंदर से बंद किया, वो खोल नहीं रहे। अच्छा चलें सर, उस पे ना देखें, उस पे हम एहतजाज कर लें, आप पंजोता साहब की गिरफ्तारी के ऊपर शोर उठा लें, होना कुछ नहीं है। अच्छा चलें, वो तो सियासतदानों को बैठना पड़ेगा, सियासतदान बैठ के ये तय करे कि इस मुल्क के साथ उन्होंने करना क्या है, चलना कैसे है। अच्छा, जाते जाते मैं आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, जनरल फैज का ट्रायल चल रहा था, इमरान साहब को बात ही बताएं, क्या मामला उधर चला है? सुना था कि अक्टूबर के एंड तक वो कल्मिनेट हो जाएगा, अब कोई कहता है कि साथ बात के मैं बड़ा जज्बाती हो गया सारी बात के ऊपर। मैं पंजोता साहब की वीडियो जो मैंने देखी है उसके बाद मैं नॉर्मल नहीं हूँ, और मैंने बहुत से लोगों से बात की है, जितने भी लोगों से मेरी, अब सार आलम साहब का आप ट्वीट पढ़ लें, मेरी बहुत से लोगों से बात हुई है, तो मैं जो जज्बाती हुआ हूं, मैं आपसे माफी चाहता हूं। ये ऑन स्क्रीन ये इस तरह का इतना जज्बाती रवैया अच्छा नहीं होता। आप मेरे छोटे भाई हैं, मुझे थोड़ी सी तमीज करनी चाहिए थी, मैं माफी चाहता हूं। और जो आप फैज हमीद साहब की बात कह रहे हैं, फैज हमीद साहब नहीं, आपके जज्बात है यार, इसमें जज्बाती क्या है? जज्बात आपके ठीक है। अच्छा, ये सर फैज वाला, थैंक यू सर, अगर आप मुझको ये मार्जिन दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सारे मार्जिन कोई नहीं देता, इतने मार्जिन कोई नहीं देता होता। आपका ये बड़ापन है। मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ कि जनरल फैज हमीद साहब की खबर आपको जरा 26वीं आईनी तरमीम वाले मामला जरा सेटल हो जाए, उसके बाद आपको मिलेगी। अच्छा। और हो सकता है मैं कोई दावा नहीं कर रहा इमरान खान साहब कि आपको पता चले कि फैज हमीद साहब के साथ किसी और का भी ट्रायल शुरू हो गया। सही, मैं यही पूछना चाह रहा था, क्योंकि चमगोइयाँ तो है ना इस तरह की।